वेलकम बैक टू द चैनल। और एक किस्सा है, एक कहानी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। एक किस्सा जो हमारे साथ फर्स्ट ईयर में हुआ था, और इस किस्से को सोच के थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग आता है, थोड़ा सा खुशी भी होता है, थोड़ा सा दुख भी होता है। एनीवेज, तो अगर आपको याद होगा, ये दिन था 19 से 18 दिसंबर 2022 संडे। जिन जिन को याद होगा, ये दिन था फीफा का फाइनल मैच अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। तो मैं थोड़ा प्लॉट दे देती हूँ। उससे एक हफ्ता पहले हम लोगों की फ्रेशर्स ख़त्म हुई थी, और फ्रेशर्स के बाद ना हम सबको वायरल हो गया था, और इतना तगड़ा फीवर चढ़ा था कि मेरे को 103 था, और मेरे साथ जो मेरी 4 और फ्रेंड्स थी हॉस्टल में, सबको फीवर हो गया था, एक को छोड़ के। इसका नाम था कोमल। तो कोमल हम चारों की बहुत मदद करती थी, दवाइयाँ, खाना, उसने पूरा ध्यान रखा। और ऐसे ऐसे करते एक हफ्ता बीत गया और आ गया 17 दिसंबर। और 17 दिसंबर को सैटरडे था। हम लोग दिसंबर की ठंडी में, हमें पता चला कि अगले दिन फीफा का फाइनल्स है, और हमारे कॉलेज में OAT पे इसकी स्क्रीनिंग हो रही है। हम लोग इतने खुश हो गए कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि एक हफ्ते से ना क्लासेस ना दोस्त, कुछ भी नहीं, बस अपने हॉस्टल की 4 दीवारी में बंद थे। तो कोमल और मैंने सोचा कि हम दोनों चलते हैं, बाकी उन्हें मना कर दिया। तो रात को 9 बजे से स्टार्ट होना था फाइनल्स का मैच। तो हम दोनों ने गर्म कपड़े पहन लिए, टोपी, अपने आप को ढक लिया, शॉल वॉल लेके OAT की सीढ़ियों पे जाके बैठ गए। सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी थी और स्नैक्स भी थे, मतलब काफ़ी चिल वाइब था। और 90% लड़के थे और 10% लड़कियाँ होंगी, कुछ 500-600 बच्चे थे। और वो रात थी, बहुत ही ऐसे ठंड में, और बहुत मैजिकल सी रात थी। हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग एकदम इतना फीवर, इतना सैड से माहौल से एकदम से एक्साइटमेंट और जोश के माहौल में आ गए थे। तो मैच स्टार्ट होता है, और उसमें तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि हर गोल पे, हर डिफेंस पे सारे के सारे लड़के ऐसे नाच रहे थे जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और इंडिया रन बना रही है। तो हमें तो फीफा में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर हमें मज़ा बहुत आ रहा था। हम भी नाच रहे थे, कूद रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। तो हुआ ये कि 9 बजे से 10:30 बज गए, मैच चलता रहा, और हमें रियलाइज़ हुआ कि 11 बजे हमारे हॉस्टल का इन टाइम है। गर्ल्स हॉस्टल इन टाइम, और लड़कों का कुछ इन टाइम नहीं है। तो हम थोड़े से मायूस हो गए, पर हम भी कम नहीं। हमने अपना कैलकुलेशंस लगाया और सोचा कि मैच ना 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, कुछ आधे घंटे का बचा था। तो हम देखने लग गए, और उस दिन अगर आपको याद होगा तो ड्रॉ हो गया था, एंड देन एक्स्ट्रा टाइम मिला था, और हमें इस बीच रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि 11:30 बज गए। और हमें ये भी पता चला था कि OAT पे जो गर्ल्स हॉस्टल की गार्ड्स होती हैं, फीमेल गार्ड्स, वो लड़कियों को ढूंढ रही थी और हमें हॉस्टल में वापस भेज रही थी। पर हम लोग इतने ढके हुए थे, इतने कपड़े डाल रखे थे कि लड़का है या लड़की कुछ फ़र्क पहचान में नहीं आ रहा था। लाइक टोपी, ऐसे आँखों पे हर जगह मफलर, पूरा ढके हुए थे। तो हम 11:30 बज के मैच ख़त्म हुआ, बहुत शोर हुआ, बहुत शोर हुआ। तो कौन सी टीम जीती थी मेरे को आज भी याद नहीं है, पर लेकिन हम बहुत खुश थे कि जौन सी भी टीम जीती।
और फिर उसके बाद वापस जाते हमें रियलाइज हुआ ओह शिट, अब क्या करेंगे, 11:30 हो गए। तो OAT से हमारे हॉस्टल की दूरी में कुछ 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम वॉक करते करते आ रहे थे और साथ में बहुत ढेर सारी भीड़ थी और हम यही सोच रहे थे कि अब रात में क्या करें, क्योंकि हॉस्टल में जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 11:30 हो चुके हैं और इवन गार्ड्स चेक भी कर चुकी हैं कि कोई लड़कियां नहीं हैं। अब हम दोनों बाहर बच गए। तो फिर हम लोगों ने और कुछ लोगों से बात करी कि कैसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। एक आधी और लड़की थी पर वो हॉस्टल की नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि हमारी एक फ्रेंड का घर है पास, वहाँ चल लेते हैं, हॉस्टल में भी नहीं जाना पड़ेगा, बगल में ही है। पर फिर सोचा कि यार इतना जुगाड़ और पेरेंट्स को बताने की हिम्मत भी नहीं है। तो बस यही सोच रहे थे और सोचते हम हॉस्टल गेट पे पहुंच गए। और जस्ट पहुंचने से पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि यार कुछ नहीं होगा, आराम से अंदर पहुंच जाऊंगी। और ये थॉट कहाँ से आते पता नहीं, इतना पैनिक था कि कहाँ जाएंगे पूरी रात, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, बहुत पैनिक था। और एकदम से थॉट आता कि सब आराम से हो जाएगा। और मैंने उस थॉट को बस एक्सेप्ट कर लिया, मैंने इग्नोर नहीं किया। और हॉस्टल गेट पे पहुँचते क्या हुआ मालूम है, एक सीनियर थी हमारे हॉस्टल की, तो वो अंदर जा रही थी। तो हमने उससे पूछा कि कैसे जा रही है वो, तो उसने कहा कि वो वॉलंटियर है, जो मैच स्क्रीनिंग हो रहा था उसकी वो वॉलंटियर थी। तो फिर उसने और क्या किया, हम दोनों का नाम भी वॉलंटियर्स में जोड़ दिया और वॉलंटियर्स को परमिशन थी लेट तक रुकने की। और हमें बिना किसी अपॉलॉजी के, बिना किसी डांट के अंदर जाने का। मतलब आप सोच रहे हो, हम लोग 10 मिनट सिर्फ पैनिक कर रहे थे, लोगों को कॉल कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे कि रात में क्या करें, और एकदम से अचानक से कोई सीनियर ने हेल्प कर दी जस्ट कॉज एक थॉट आया। या मुझे नहीं पता कि वो अनएक्सपेक्टेडली कौन सीनियर थी जो आई और उसने हेल्प कर दी। और उसके बाद से वो सीनियर ना हमें कभी दिखी हॉस्टल में, ठीक है। हमने उसे उस टाइम तो थैंक यू बोल दिया था, पर लेकिन आज भी उसके लिए इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं कि वो कहाँ से आ गई थी। क्योंकि हम लोग नए थे कॉलेज में, हम एकदम छोटे से इनोसेंट से बच्चे थे और हम बहुत डर रहे थे। हम सिर्फ मस्ती करने के लिए एक रात गए थे OAT पे, जो सब लोग कर रहे थे, सारे लड़के कर रहे थे, पर लेकिन लड़कियों को भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम इतना डर गए थे। पर लेकिन फिर भी हमको अंदर जाने का मौका मिल गया। तो ऐसा ही होता है ना यार, जब हम लोग पॉजिटिविटी और मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हैं तो बस पॉजिटिव थिंग्स हैपन्स अगर तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी। तो दिस वाज द हैप्पी पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमने उस थॉट के बारे में जस्ट बात ही करी कि क्या पता हो जाए, एंड जस्ट दैट स्मॉल बिलीव इन अ पॉजिटिव थॉट हैड अ सच ग्रेट टर्न ऑफ इवेंट्स और हम लोग अंदर आ गए। और द सैड पार्ट ऑफ दिस इज़ कि हम लोग नए बच्चे थे, 11 बजे के 11:30 बज गए, इतना डर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कैंपस में ही है, सारे लड़के 4 बजे तक बाहर रह सकते हैं, वो पूरी मस्ती कर सकते हैं, पर हम लड़कियां जेल जैसा है। 11 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते, घर पे कॉल जाएगा, ये होगा वो होगा, और इतना डरा के रखते हैं जैसे पता नहीं क्या। मैं मानती हूँ कि इंसिडेंट्स होते होंगे, पर लेकिन यार तुम देखो ना, हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं हॉस्टल्स में। एनीवेज उसमें मे बी इनकी भी गलती नहीं है, बट दैट्स अ लिटिल सैड पार्ट। सो हियर एंड्स माई स्टोरी एंड दिस वॉज अ वेरी मैजिकल डे, क्योंकि एकदम से आफ्टर फीवर वी गॉट द चांस कि हम लोग थोड़ा इन्जॉय कर सके। और पता है हॉस्टल वालों की क्या खास बात होती है, फर्स्ट ईयर में स्पेशली हमसे खाली ना बैठा ही नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तमाशा होता रहे, कुछ ना कुछ सॉस मिलता रहे, हमें उसी में खुशी आती है। और आप इमेजिन करो, 1 हफ्ता एक कमरे में बुरी हालत में, उसके बाद एक दिन मिल गया मज़ा करने का, कैसे छोड़ दी, है ना। हमारी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी एंड में आते आते, इतनी ठंड थी, पर लेकिन कैसे करके हमें हेल्प मिल गई और हम अंदर पहुंच गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थिंग्स कैन हैपन विच यू कांट इवन इमेजिन इन लाइफ। Okay, this is just a small part of the story. I'll come up with much more such of stories जहाँ पे miraculously, unexpectedly चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। Bye guys, see you in the next video.